मुरादाबाद जिला अस्पताल में लाइन में खड़ी महिलाओं में हुई नोकझोंक, जमकर हुआ हंगामा। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला अस्पताल में दवाई लेने के लिए लगाई गई महिलाओं की लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो महिलाओं में लाइन में लगे खड़े होने को लेकर हंगामा हो गया और ये हंगामा होने से वहां पर हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने किसी तरह से समझा बुझाकर महिलाओं को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल की दवाइयों की लाइन में खड़ी महिलाओं में अचानक से नोकझोंक शुरू हो गई। नोकझोंक के हंगामा होता देख ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचा, किसी तरह दोनों महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर मामला शांत हुआ। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले पर मौलाना तौसीफ मिसबाही ने लोगों को उकसाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि खानकाहे उलेमा व राजनीतिक लोग जिनके पास बड़ा जनाधार है वह लोग किसानों की तरह आंदोलन करके इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएं। आपको बता दें कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद संभल के मौलाना तौसीफ मिसबाही ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब के ताल्लुक से वह जिक्र करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि इसकी पैरवी सही नहीं हुई है। मुरादाबाद चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने व्यक्ति के साथ घर में घुसकर की मारपीट, एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि मनकुला निवासी हरिराम ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया है। पत्र के अनुसार हरिराम का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते ग्राम मनकुला में 7 दबंग लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ व उसके परिवार के साथ मारपीट की है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। जानकारी देते हुए पीड़ित हरिराम ने बताया कि उसने गांव में वर्तमान चुनाव के लिए पर्चा भरा था, बस तब से ही गांव के दबंग लोग रंजिश रखने लगे और चुनावी रंजिश के चलते ही गांव के 7 दबंग लोगों ने उसके साथ मारपीट की। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन थाने पर कोई सुनवाई न हुई, जिसके बाद एसपी को ये देते हुए पर्चा इंसाफ की गुहार लगाई गई है। एसपी साहब के पास 3 बार घूम लिए और डीएम साहब के पास कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? घटना ये हुई है, घर में घुस के दरवाजे तोड़ के मैं बीवी बच्चों के मारा है। किसने मारा? गांव वालों ने मारा, थाने गए, थाने वालों ने मारा। कितने लोगों ने मारा? गांव के लोगों ने? गांव के 7-8 लोगों ने मारा है मुझे। क्यों मारा है? रानी का पर्चा भर दिया था हमने उस गाँव में। तुमने? हाँ जी। तो चुनावी रंजिश निकाली है? चुनावी रंजिश निकाल रहे हैं। और पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपनी बेटी सीरत व बेटे दिलशान के साथ तस्वीर सामने आई है। दरअसल सीरत और दिलशान अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका से भारत पहुंचे हैं। वहीं मान की पूर्व पत्नी इंदरप्रीत कौर ने कहा, वह इतने वर्षों तक मेरी प्रार्थनाओं में शामिल थे और हमेशा बने रहेंगे। आईपीएल मेगा ऑक्शन में नहीं बिकने वाले सुरेश रैना आईपीएल के अगले संस्करण में हिंदी कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री भी आईपीएल 2022 के लिए हिंदी कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और पहला मैच केकेआर व सीएसके के बीच होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए लागू 1 रैंक 1 पेंशन मामले में केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि उसे ओआरओपी के सिद्धांतों और 7 नवंबर 2015 को जारी अधिसूचना में कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है। कोर्ट के अनुसार यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और नीतिगत मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं करता। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल के गांधी परिवार को नेतृत्व की भूमिका छोड़नी चाहिए बयान के बाद कहा कि पार्टी विचारों के संकट का सामना कर रही है, न कि नेतृत्व के संकट का। G23 नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज शिकायत करने वाले लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें सिस्टम से क्या फायदा हुआ है। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा, महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश के विकास को। मैं सरकारी कर्मचारियों का और जिन लोगों ने बैलेट से वोट दिया उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान किया। 2/3 से ज्यादा समर्थन समाजवादियों को मिला। दुनिया भर में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए लाया गया एक प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को पारित हो गया। भारत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि यह समय है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति फैल रहे डर के माहौल को समझें। यूएन का ऐसे धार्मिक मामलों से ऊपर रहना जरूरी है। भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हुकूमत वे करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है। उन्होंने कहा, आप लोगों ने हमें दिलों में जगह दी है। जिन्हें दिलों में जगह मिलती है उन पर परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन इलाके में स्थित बंगले वाली मस्जिद को सशर्त शबे बारात पर खोलने और वहां नमाज अदा करने की अनुमति दी है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद की ग्राउंड व 3 मंजिलें शबे बारात से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे खोली जाएंगी। फिर शबे बारात के अगले दिन शाम 4 बजे बंद कर दी जाएगी। एक मंजिल पर 100 लोगों को नमाज की इजाजत होगी। बिहार के सिवान में निगरानी विभाग की टीम ने जल संसाधन विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता हरे कृष्ण प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग ने छापेमारी के दौरान 50 लाख से अधिक कैश, गहने, जमीन के कागजात बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कार्यपालक अभियंता के पटना स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए बुधवार से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों को सिर्फ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की 2 डोज 28 दिन के अंतराल पर लगाई जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा ऑन साइट वॉक इन के जरिए टीकाकरण करवाया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। दरअसल हाईकोर्ट ने हिजाब पर कर्नाटक सरकार के बैन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर कहा था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है। महिला विश्व कप 2022 में बुधवार को इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया, जो इस टूर्नामेंट में भारत की दूसरी हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इंग्लैंड ने 31.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की यह पहली जीत है। वहीं भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने बताया है कि उसके प्रफुल्ल सिंह नामक कर्मचारी ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर सबसे कम समय में यात्रा करने का कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके लिए उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। डीएमआरसी के मुताबिक प्रफुल्ल ने 254 स्टेशनों पर 348 किलोमीटर की यात्रा 16 घंटे 2 मिनट में पूरी की। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत बुधवार को 18% की वृद्धि के साथ अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिससे हवाई यात्रा महंगी होने की आशंका है। इस साल छठी वृद्धि के बाद इसके दाम पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलोमीटर को पार कर गए हैं। उड़ान कंपनी की परिचालन लागत का लगभग 40% जेट ईंधन पर खर्च होता है। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद दिल्ली में पुलिस उपायुक्तों को सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 14 मार्च को दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी, पीसीआर और स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को इसे लेकर लिखे गए पत्र में कहा गया है कि फिल्म कश्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित है। ट्रेलर में मुस्लिमों को कश्मीरी पंडितों को मारते हुए दिखाया गया है, जो सामुदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। पत्र में कहा गया है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करें, विशेषकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण मामले में देशद्रोह और अन्य आरोप तय किए हैं। वहीं शर्जील इमाम ने खुद को बेगुनाह बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही है। बता दें कि 2020 में इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, मुझे यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। हिमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार कर्मचारियों को केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी और अगले दिन फिल्म की टिकट जमा करनी होगी। आईसीसी ने बुधवार को गेंदबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह 6 स्थान की छलांग लगाकर चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। बुमराह ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 8 विकेट लिए थे। वहीं पैट कमिंस, रविचंद्रन अश्विन और कगिसो रबाडा क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर बरकरार हैं।